श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो हमारा प्रारब्ध बनता है, कभी कभी वो इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि उसके जो कष्ट मिलते हैं वो आदमी के लिए असहनीय हो जाते हैं। तब केवल एक ही सहारा हमारा होता है जो हमको उससे लड़ने की शक्ति देता है, वो है परमात्मा का। परमात्मा के सिवा हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं होता। यहाँ तक कि सगे रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं जब प्रारब्ध की मार पड़ती है। आज आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रारब्ध की मार से एक घोर नास्तिक इंसान भी आस्तिक में बदल गया। आइए इस कथा को जानने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। विकास कानपुर का रहने वाला है। वह अपने माता पिता के साथ अपने गांव में ही रहता था। विकास कहीं भगवान को नहीं मानता। वो कहता ये तो केवल ढकोसला है, अपने कमजोरी को छुपाने का बहाना है। भाग्य कुछ नहीं होता। आदमी जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा अच्छे फल मिलेगा। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं। पूर्व जन्म कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि साधु संतों की नहीं मानता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो मानी हुई बात है, उस पर घर गृहस्थी का बोझ पड़ा। गृहस्थी का जब बोझ पड़ा तो उसने नौकरी के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आके उसने एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अपने पत्नी के साथ वो रहने लगा। धीरे धीरे व्यवहार उसका अच्छा था तो आसपास उसके संबंध भी लोगों से अच्छे बन गए। लेकिन बस वही नास्तिक तो नास्तिक। यहाँ तक कि साधु संतों का भी अपमान करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक बार एक साधु ने तो यहाँ तक बोल दिया, तुम नास्तिक हो, साधु संतों का अपमान करते हो, लेकिन याद रखना एक समय ऐसा भी आएगा या तुम गिड़गिड़ाओगे, प्राणों की भीख मांगोगे। विकास ने उसको हंसी में उड़ा दिया। उसको एक लड़की हुई। लड़की जब 2.5-3 वर्ष की हुई, अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो पास के डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने दवा दी, बोली 2-3 दिन के अंदर बुखार आ रहा है, ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन बीत गया लेकिन लड़की का बुखार ना गया। बुखार के साथ शरीर में दर्द बढ़ने लगा। वो रात रात उठ के चीखने लगती, चिल्लाने लगती। इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आया तो दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने अपने बच्चे को एडमिट करा दिया। वहाँ लगातार इलाज चलता रहा। इलाज थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचने लगा। एक तो प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी, उसमें गृहस्थी चलाए कि इलाज कराए। जितना पैसा जोड़ो बटोर कर रखा था वो सब खत्म हो गया। अब उसके पास पैसे के लिए हाय मचने लगी। कुछ यार दोस्तों से पैसा उधार लिया, उससे इलाज कराता रहा, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। फिर गांव गया, अपने माता पिता से कहा, आधी खेती बेच दी। इलाज कराता रहा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सारा पैसा व्यर्थ हो जा रहा था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि इसको हुआ क्या है, डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। एक दिन पति पत्नी आपस में बैठे। ये हमारे पत्नी बोली कि हमारे कौन से जन्म का है भोग है जो काटे नहीं कट रहा। धीरे धीरे करते करते आज 6 महीने के ऊपर हो गया। बेटी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। खूब रोए पति पत्नी। पत्नी बोली क्यों ना किसी संत फकीर से मिले, शायद कोई रास्ता बताए। इसने कस के डपट दिया विकास ने। मैं तुमसे 10 बार कह चुका, मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। बोले मैं आपके अपने लिए नहीं मैं कह रही हूँ, आप मत मानते ना मानिए। अपनी बेटी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। आप अपना घमंड नहीं तोड़ सकते, अहंकार नहीं तोड़ सकते।
बेटी के लिए आप किसी से मदद नहीं मांग सकते। जब धीरे धीरे बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी, रुपया पैसा सब समाप्त हो गया, यहाँ तक कि नौकरी न जाने का अब नौकरी भी छूटने का समय आने लगा। एक समय वो भी आया जब डॉक्टर ने कह दिया हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ऐसा करिए, अब आप इसको ले जाइए, जितने दिन हो उसकी सेवा करिए। डॉक्टर से जवाब मिलने के बाद तो विकास के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। खूब रोए, खूब पूरी रात रोता रहा अपने बेटी के सिरहाने बैठ के। उसके बगल, घर के बगल में उसका एक दोस्त रमेश रहता था। रमेश से जब उसकी दशा नहीं देखी गई तो बोले मित्र, मैं तुमसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोले हाँ बताओ। बोले तुम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो, लेकिन एक बार उसकी शरण में जाके तो देखो। अरे बड़ों बड़ों का सुधर गया, तुम्हारा भी सुधर जाएगा। आखिर मरता क्या ना करता। बोले बताओ भाई मैं क्या करूं, मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा। उसने खाटू श्याम की एक तस्वीर दे दी। बोलो श्रद्धा से इनको याद करो। जब पाठ पूजन सब समझा दिया, बोले मन लगा के करो, ये तो हारे का सहारा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू श्याम का सही सहारा बड़ों बड़ों को मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। एक बार विश्वास करके तो देखो, मेरी बात तो मानो। विकास को उसकी बात को जची, फिर उसने वैसा ही किया जैसा कि उसके मित्र ने बताया। पति पत्नी अच्छे भाव से बेटी को खाटू श्याम के आगे लेटाकर विधिवत पूजा करने लगे। फिर कहते हैं ना, वो तो हारे का सहारा है। उसकी शरण में जो एक बार आ गया तो वो निराश कैसे रह सकता है। अचानक एक दो दिन के बाद देखने की बच्ची के शरीर में हलचल हो रही है। बच्ची के स्वास्थ्य में कुछ धीरे धीरे अपने आप सुधार आने लगा। इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो रमेश ने कहा ये कुछ नहीं, ये केवल खाटू श्याम का चमत्कार है। तुम विश्वास से तुमने उन पर जो पूजा अर्चना की, उनकी भक्ति की, तुम्हारा भाव शुद्ध था, नतीजा तुम्हारे सामने है। फिर विकास ने बेटी को उठाया, फिर अस्पताल गया। वहाँ जाके डॉक्टर सारी बात बताई। डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट शुरू किया दिया। लेकिन कहते ना, जैसे बाबा का जैसे चमत्कार हो गया। जो दवाएं काम नहीं कर रही थी, जो इंजेक्शन काम नहीं कर रहे थे, एकाएक सब उस पर असर करने लगे। और 10 से 15 दिन के अंदर बेटी एकदम ठीक ठाक होके घर वापस आ गई। उनको तो जैसे विश्वास नहीं हुआ कि जहां बेटी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बेटी अब जा रही है, आज वही बेटी उनके सामने खड़ी थी। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत अपने पत्नी और अपने बेटी के साथ खाटू श्याम के दरबार गया। उसके बाद जब भी समय मिलता अपने परिवार के साथ खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाता है। उसकी लगातार श्रद्धा भक्ति का असर ये रहा, उसको प्रमोशन मिल गया, घर गृहस्थी सुधरने लगी, रुपया पैसे की जो कमी तंगी थी वो दूर हो गई, जिसके कारण जो खेत बेचे थे वो सारे खेत वापस कर ले लिए। सब कुछ अच्छा होता चला गया। भाई बहनों, आपने देखा ना, हारे का सहारा तो केवल खाटू श्याम हमारा है। एक बार प्यार से बोलिए, खाटू श्याम सरकार की जय। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा।